मैं अनस अब्दुल्ला, स्वागत है एक नई वीडियो। भारत का भविष्य स्वर्णिम, विश्वसनीय या विश्वसनीय। देश विदेश की चिंताजनक दयनीय स्थितियों के बीच वैश्विक स्तर पर उथल पुथल, बहुत से विषयों पर बातें कहने को बहुत कुछ है, परंतु मैं आज आप सभी के सामने बहुत ही गंभीरता के साथ कुछ बातें रखना चाहता हूं। यदि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं पर चर्चा की जाए तो इसकी श्रृंखला अनंत है। कहीं आर्थिक समस्या तो कहीं राजनैतिक, कहीं भौगोलिक परिवर्तन इत्यादि। इन सब के बीच मानव सभ्यता इस धरती पर जब से विद्यमान है, मानवता का हित एवं विकास इसी में निहित है कि मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में शांति हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि शांति न कि सिर्फ समय की आवश्यकता है, बल्कि मानवता के लिए ऑक्सीजन के समान है। कोई भी निर्माण एवं विकास का कार्य शांति के बिना संभव ही नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ओर अशांति का वातावरण हो तो दूसरी ओर शांति का, बल्कि जब भी कोई मानवकृत या प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे आसपास के सभी लोगों का हताहत होना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, प्रभाव का स्तर कम या अधिक हो सकता है, लेकिन यदि उससे रोकथाम का उपाय न किया जाए तो पूरा मानव समाज इसका शिकार हो जाता है। निसंदेह वर्तमान भारत की स्थिति दयनीय है। हमें हमारा गौरवशाली इतिहास याद दिलाया जाता है। हम अपने गौरवशाली इतिहास का स्मरण करके गौरवान्वित होते हैं, परंतु इतिहास मात्र गौरव के लिए नहीं होता, बल्कि सीख के लिए होता है, लेसन के लिए होता है। वो क्या चीजें थी, वो क्या शिक्षाएं थी जिन पर चलकर, वो क्या सिद्धांत थे जिन्हें अपनाकर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए हमारा गौरवशाली इतिहास बनाया। यदि हम वर्तमान में अतीत के गौरवशाली इतिहास का गुणगान ही करते रहेंगे और वर्तमान में अतीत के आदर्शों को चरितार्थ नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। वर्तमान भारत विश्व गुरु का स्वप्न संजोए बैठा है। ऐसे में ये बातें विचारणीय है। क्या ये वही मार्ग है जिस पर वर्तमान भारत चल रहा, जिस पर अतीत में भारत ने चलकर विश्व नेतृत्व किया था? ये बातें विचारणीय हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने अपने पराये का भेद पैदा कर विश्व नेतृत्व किया था? क्या हमारे पूर्वजों ने एक विशेष वर्ग को दोषी ठहराकर विश्व नेतृत्व किया था? क्या हमारे पूर्वजों ने जन्म जाति के आधार पर भेद पैदा कर विश्व गुरु का स्वप्न साकार किया था? क्या हमारे पूर्वजों ने ग्राही के रूप में विश्व गुरु का स्वप्न साकार किया था या दाता के रूप में, या इन दोनों के बीच सामंजस्य से? इन जैसे अनेक प्रश्नों को हमें स्वयं से ही करना है और इसका उत्तर किसी अन्य को नहीं, स्वयं को ही देना है। देखना है कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में किन चीजों का अभाव है और वो क्या चीजें हैं जो विश्व गुरु का स्वप्न साकार करने में बाधाएं खड़ी कर रही हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल निश्चित है, विश्व गुरु का मार्ग घृणा व द्वेष से होकर नहीं जाता, बल्कि विश्व गुरु का स्वप्न जब ही साकार होगा जब हम घृणा व द्वेष को प्रेम के वेश में परिवर्तित करेंगे। वर्तमान भारत को अतीत की गलतियों को त्याग कर अतीत का स्वर्णिम काल जिन मूल्यों पर आधारित था उसे स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि अतीत के स्वर्णिम काल की बात की जाए, उसके सार की बात की जाए, तो स्वामी विवेकानंद का शिकागो का भाषण बहुत प्रासंगिक है। आपने अपने वक्तव्य का आरंभ विश्व बंधुत्व से किया था। आपने कहा था अमेरिकी भाइयों और बहनों, यानी इससे ये सिद्ध होता है, ये पता चलता है कि विश्व गुरु की पहली सीढ़ी भाई बहन की स्पिरिट जब हमारे बीच में होगी वहां से होगी। ये पहली सीढ़ी है, अर्थात हमारे बीच भ्रातृत्वता विद्यमान हो। आपने आगे कहा, मुझे गर्व है मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सार्वभौमिक स्वीकृति और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। मुझे गर्व है मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है मैंने अपने हृदय में इसराइल की वो पवित्र यादें सजो रखी हैं जिनमें रोमन हमलावरों ने उनके धर्म स्थलों को तहस नहस कर दिया था। उन्होंने फिर दक्षिण भारत में आकर शरण ली। स्वामी जी की ये पंक्तियां वक्तव्य की ये बता रही हैं कि अतीत का हमारा विश्व गुरु भारत कैसा था। आगे की पंक्तियां ये बताएंगी कि वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में वो क्या चीजें हैं जो हमें विश्व गुरु के पद पर आसीन होने, विश्व गुरु का स्वप्न साकार करने में बाधाएं खड़ी कर रही हैं। आपने आगे कहा
सांप्रदायिक कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया। न जाने कितनी बार ये धरती खून से लाल हो चुकी, न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई, न जाने कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो वर्तमान धरती इससे कहीं ज्यादा बेहतर होती। वर्तमान भारतीयों को स्वामी जी की इन शिक्षाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। यही वो शिक्षाएं हैं जिनके पद चिन्हों पर चलकर हम विश्व गुरु का स्वप्न साकार कर सकते हैं, अन्यथा असंभव है। यही वो मूल्य हैं जिन्हें स्थापित करने से भारत की जो सुंदरता, अनेकता में एकता है, वो विद्यमान रह सकती है। और इन सब के बीच हम सभी भारतीयों को अपने अंदर से क्रोध रूपी शत्रु को त्यागना होगा। इसलिए मैं अपनी वाणी गीता के इस श्लोक पर विराम दूंगा। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से वो मनुष्य नष्ट हो जाता है। निष्कर्ष ये कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। जिस समाज में ये क्रोध विद्यमान हो, उस समाज का उत्थान नहीं, पतन होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए हृदय की अथाह गहराइयों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।